2047 तक हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। ये देखो अभी करंट सिचुएशंस, पहले अपने कंट्री का क्या है, करंट सिचुएशंस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट सिचुएशंस है कि अपने इकॉनमी है कितने, इकॉनमी जीडीपी कितना है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। उस इकॉनमी में ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और मतलब हो गए प्राइमरी सेक्टर, सर्विस और उसके बाद ये सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चर, इसका जीडीपी में कितना रोल है, अप्रॉक्स 14 से 15% मान के चलो। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, उसका रोल कितना है, 24, इतना मान लो 25, 5, 30, 40% हो गया। सर्विस सेक्टर 60% इसका कितना जीडीपी में रोल है। तो अब देखो जीडीपी क्या होता है, एक लाइन में आपको बता देते हैं। जीडीपी होता है किसी भी पर्टिकुलर, ये हो गया स्टेट, उस स्टेट के एक साल के अंदर जो प्रोडक्शंस का, लास्ट प्रोडक्शन का जो मार्केट वैल्यू होता है वो जीडीपी कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपका। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बिस्किट बनाया, ठीक, बिस्किट बनाया, इसमें उसका एक ईयर में मार्केट वैल्यू, ठीक, 100 रुपीज़ है, तो उसका ये क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देने वाले मार्केट वैल्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, 100 रुपये, तो 100 रुपये जीडीपी होगा। ये भी दो तरह, ये होता है, एक होता है करंट प्राइस पे, दूसरा होता है बेस प्राइस पे। बेस को क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशंस की वजह से जो प्राइस बढ़ जाता है, और ये एक्चुअल में बना है 50 रुपये का, लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये हो गया 100 रुपये का, इसीलिए इसको एडजस्ट करते हैं बेस ईयर से। ठीक, करंट हो गया और रियल हो गया, तो दो तरफ एक रियल एक नॉमिनल करके भी किया जाता है। ठीक, बट मोटा मोटी ये हो गया जीडीपी। तो आपके जीडीपी में इसका एम्प्लॉयमेंट में यदि देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में कितना है इसका रोल, 40 से 45 इतना परसेंट के लगभग एम्प्लॉयमेंट में। इसका इस सेक्टर का कितना है, वही होगा 18-20% ये हो गया, और 50-70 हो गया, नहीं इसका 30% के लगभग एम्प्लॉयमेंट यदि देता है, तो ये हो गया 50-30-80। और इस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का कितना है, 18-20%। तो इसको क्या बोलते हैं, 15 से 20% मान के, लेस देन 20% मान के चलिए। ये देखो लेस देन 20%। अब देखो, अब हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ देखो, सर्विस सेक्टर्स में जीडीपी में 60% है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, ये 20% की दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 30%, ये 14-15% इसका जीडीपी में रोल है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना है इसमें, 40 से 50% है। तो ये देखो, अब आप अपने देश को क्या क्या करना है, ये तो इकोनॉमिक का आपका जो सिचुएशन है वो देखते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। ये देखो अपना करंट सिचुएशंस में, दूसरा देखो आपकी पॉवर्टी कितनी है, 21-22% मान के चलते हैं। वो किस पे, तेंदुलकर वाला जो फार्मूला है उसमें वो 894 या ऐसे कुछ, और ये 1000 वाले फार्मूला पे है। ये देखो अब जब पॉवर्टी देखते हैं, ये पॉवर्टी इतना हो गया, लेकिन देखो इसको यदि आप मानोगे, इसके इस तेंदुलकर वाले सिस्टम से मानोगे, रंगराजन से मानोगे, रंगराजन से करोगे, तो ये रंगराजन से 22% है, तो चले जाएगा 26-27%। लेकिन ये पॉवर्टी, ये इस पॉपुलेशंस को आपने, फिर उसके बाद एक होता है मल्टी ये एमपीए जो होता है, जो मल्टी सेक्टरल, मतलब मल्टीपल इंडिकेटर को जब हम एक्यूमुलेट करके जब हम पॉवर्टी को देखते हैं, तो उसमें हमारा क्या जाता है, उसमें लगभग 40-50% को पॉवर्टी के अंदर रखा गया है। ठीक, तो डिफरेंट इंडिकेटर है, क्योंकि ये देखो ये 894 रुपये और 1100 रुपये, ये रूरल हो गया, ये अर्बन हो गया,
अर्बन हो गया। तो ये पोवर्टी का इंडिकेटर रखा हुआ है, ये पोवर्टी से यदि हट जाएगा, इतना आ जाएगा तो वो पोवर्टी लाइन में नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हम डेवलप कंट्री बनेंगे, तो डेवलप कंट्री बनेंगे तो उसके लिए ये सब बहुत छोटा इंडिकेटर है, इसको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 10-11 इंडिकेटर को इंक्लूड किया हुआ है। थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिसमें कि वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक, स्किल हो गया, उसके बाद आपका फाइनेंशियल हो गया, इंक्लूजन हो गया, ठीक, उसके बाद वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, अलग अलग सेक्टर्स को जो एक बेसिक ह्यूमन के लिए एसेंशियल होता है। इतने सारे इंडिकेटर को यदि फुलफिल कर रहा है, इतने सारे इंडिकेटर अवेलेबल है। जैसे कि मान लो आप एक स्लम्स में देखते हो, तो स्लम्स को जब देखते हो, यदि स्लम्स में ये सारा इंडिकेटर अवेलेबल हो जाएगा, ये सारा इंडिकेटर अवेलेबल हो जाएगा, तो स्लम्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगा। ये सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगा, तो ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन यदि आप तेंदुलकर वाले फार्मूला पे देखते हो, यदि आप स्लम्स में 800 या 900 रुपये दे ही दोगे, तो उसका जो कंडीशंस है वो नहीं, ऐसे ही रहेगा। 800-900 रुपये दे के उसको पॉवर्टी लाइन से बाहर तो निकाल दोगे, लेकिन कंडीशंस उसका चेंज नहीं होगा। उसकी मतलब जो इन्वायरमेंट है जहाँ रह रहा है, जैसे कि मतलब वेस्ट हो गया, और उसके बाद जो उसका हाउसिंग हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, इस सब कैपेबिलिटी उसको फुलफिल इस रुपये से नहीं हो सकता है। तो आप उसको पॉवर्टी से बाहर के इंडिकेटर में नहीं रख सकते, उसमें नहीं रख सकते हैं। और तो आप फिर डेवलप कंट्री कैसे कहलाएंगे? तो इस फार्मूला को आपको लेके चलना पड़ेगा, एमपीए वाले को लेके चलना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक। इसके लेकर चलना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉवर्टी हो गया, और करंट सिचुएशन देखना है। दूसरा सिचुएशन में देखोगे तो अपने देश की डिस्पैरिटी कितनी है, डिस्पैरिटी है जो टॉप का 1% मोर देन 50% से ज़्यादा का वेल्थ अक्यूमुलेट करता है, या ऊपर के 10% है वो 80-90% वेल्थ रखता है, ठीक। तो और जो बॉटम का 50% है, बॉटम का 50% जो पॉपुलेशन है, उसके पास कितना होता है? लेस देन 10%। देखो एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं याद है, लेकिन अप्रॉक्स यही आगे पीछे होता है, ठीक। 50% जो है वो इससे लेस देन हो गया, ठीक। उसके बाद जो अपना, तो ये जो है, जब इस तरह का होगा तो क्या होगा इंडिया के अंदर? क्या होगा, एक क्या हो गया, एक डेवलप का पॉकेट बन जाएगा। ये हो गया दिल्ली, हो गया दिल्ली के अंदर हो गया, मान लो जेके ग्रेटर क्लास हो गया, या जो भी पॉश एरिया साउथ दिल्ली है वो डेवलप हो गया। लेकिन एक बैंक जो आपका बिग सिटी है, जैसे कोलकाता है, ऐसे कि ये मुंबई हो गया, ये बेंगलुरु हो गया, ठीक, ये अहमदाबाद हो गया, ये इस तरह का पॉकेट बनेगा जो कि डेवलप रहेगा। लेकिन अदर यदि आप इंडिया के अंदर देखोगे तो वो फिर डिस्पैरिटी जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये डिस्पैरिटी ख़त्म क्या मतलब, एटलीस्ट वो कम नहीं होगी, तो उसको हम डेवलप में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे डेवलप होता क्या है, ठीक। तो ये एक सिचुएशन हो गया। छोड़ो, उसके बाद देख लो, यदि आप वो देखोगे, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे, तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो आपका जो मार्जिनल फार्मर या स्मॉल हो गया, माइक्रो हो गया, स्मॉल मीडियम हो गया, और फिर जो बिग लार्ज होता है, तो आपका जो ये फार्मर है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर है, उसका पॉपुलेशन कितना, 70-80% है, ठीक। और जो बड़ा किसान है उसका पॉपुलेशन 10% है। मान के चलो ये जो 10% है वो मैक्सिमम लैंड को होल्ड करता है,
मैक्सिमम लैंड को होल्ड करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखोगे तो वैल्यू एडिशन कितना है इकोनॉमी के लिए, वैल्यू एडिशन कितना है वो देखो। जो आप वैल्यू एडिशन क्या, जो आप किसान क्या करता है, किसान मान लीजिए यहाँ से जैसे कि गेहूं हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, ठीक, ये सब प्रोडक्शन करता है, ये प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रोडक्शन को डायरेक्ट क्या करता है, तो वो मार्केट में सेल कर देता है। ठीक, ये सेल होने के बाद, ये खरीदता कौन है, कॉर्पोरेट या प्राइवेट, प्राइवेट ये बिचौलिया जिसको बोलते हैं, बिचौलिया खरीदता है। फिर ये बिचौलिया क्या करता है, बिचौलिया क्या करता है, वो इसको प्राइवेट को बेचता है, कंपनी को बेचता है। अब वो कंपनी क्या करता है, इसमें वैल्यू एडिशन करके इसका मान लीजिए जैसे कि आशीर्वाद आटा हो गया, ठीक, जैसे कि मान लीजिए आप अलग अलग हो गया प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि केक हो गया, बिस्किट हो गया, ये तो ये वैल्यू एडिशन इसके पास चला जाता है। और ये वैल्यू एडिशन करके ये जो इससे जो रेवेन्यू या इससे जो इसका इनकम होता है वो एक सिंगल पर्सन के पास जाता है। तो इससे क्या होता है, डिस्पैरिटी और बढ़ती है। तो आपका जो फार्मर है वो उसका उसका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया। देखो, अब हम अलग अलग सेक्टर्स पे हम पहले हम देखते हैं जो करंट सिचुएशंस क्या है, फिर उसका सॉल्यूशंस क्या हो गया, तभी जाके तो हम कह सकते हैं कि जो हम डेवलप कंट्री से हम मस्ट हम एक इस क्लास में एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट यदि हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे पूरा। अब देखो, यदि डेवलप कंट्री आपका हो गया तो डेवलप कंट्री में केवल आप पर कैपिटा इनकम जो क्राइटेरिया है उससे आप नहीं देख सकते। इन्वायरमेंटल पैरामीटर को भी देखना। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका क्या है, फॉरेस्ट कितना है, ठीक, पॉल्यूशन का लेवल कितना है, इस सब इंडिकेटर में आपका, क्योंकि ये सब इंडिकेटर यदि बेटर रहेगा तभी तो आप एक बेटर लिविंग कंडीशन अवेल कराओगे, तभी तो आप डेवलप कंट्री क्राइटेरिया में इंक्लूड होगे।